अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे गोनाडिल एफ के बारे में। गोनाडिल एफ एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिनको हम एफोडियासिक मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी कंपोजिशन के बारे में बताऊंगा। अगर आप इसकी कंपोजिशन को समझ लें तो आपके लिए गोनाडिल एफ को इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आप तक हमारी लेटेस्ट वीडियो पहुँचती रहे। गोनाडिल एफ में जो सबसे मेजर और अहम इंग्रेडिएंट है वो है ट्राइबोलस टेस्टियस। इब्तदाई दौर में ट्राइबोलस टेस्टियस को फोक मेडिसिन के तौर पर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता था। फॉर एग्जांपल इसको हाइपरटेंशन में, डायबिटीज़ में, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम में, मेल फीमेल में सेक्स की मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें कुछ वाइटामिन ऐड हुए जिसकी वजह से आज इसको सेक्स की बहुत ज़्यादा बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। गोनाडिल एफ में जो दूसरा इंग्रेडिएंट होता है वो होता है जिंक। जिंक हमारी जिस्म में इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसके अलावा सेक्स की डेवलपमेंट में नहायत अहम किरदार अदा करता है। अगर जिस्म में जिंक का लेवल कम हो जाए तो आपकी जो टेस्टिस होती हैं उनकी डेवलपमेंट कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपके स्पर्म का जो लेवल होता है वो भी कम हो जाता है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। तो जिंक हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है। इसमें जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो विटामिन ई है। विटामिन ई आपकी जिस्म में एनर्जी के लेवल को बेहतर करता है। इसके अलावा जो स्टैमिना के इश्यूज होते हैं उनमें इम्प्रूवमेंट लाता है। स्टैमिना का वर्ड हम आमतौर पर टाइमिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा विटामिन ई आपकी ब्लड सर्कुलेशन में भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। इसमें जो चौथा इंग्रेडिएंट होता है वो होता है सेलेनियम। सेलेनियम स्पर्म के काम के लिए ज़रूरी होता है। ये स्पर्म की मूवमेंट में अपना हिस्सा डालती है। इसके अलावा स्पर्म को शक्ल और साइज देने के अलावा स्पर्म को तैरने में भी मदद देती है, जो कि इसके बहुत ज़्यादा अहम अवामल हैं। गोनाडिल एफ को मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रेस की वजह से। अगर किसी का लिबिडो कम हो जाए उसमें, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन में, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, वीक इरेक्शन में, उम्र के साथ साथ अगर वीकनेस का इशू आ रहा हो तो उसमें भी गोनाडिल एफ और इसके साथ विटामिन को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा गोनाडिल एफ को अगर किसी के सीमन में स्पर्म का लेवल कम हो तो उसमें भी गोनाडिल एफ को इस्तेमाल किया जाता है, जो इसमें नहायत अहम किरदार अदा करती हैं। इसके साथ भी कुछ विटामिन ऐड किए जाते हैं ताकि आपको इसका प्रॉपर रिजल्ट मिल सके। अब बात करते हैं इसकी डोज की। गोनाडिल एफ की डोज मोस्टली 300 मिलीग्राम में ये अवेलेबल होता है और दिन में 2 बार इसको पानी के साथ इस्तेमाल किया जाता है और 1 माह से लेकर 3 माह तक इसकी मुकम्मल थेरेपी होती है। ये इससे ज़्यादा और कम भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये बीमारी पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं गोनाडिल एफ के साइड इफ़ेक्ट की। इससे मोस्टली हेडेक, एपिटाइट में कमी और एब्डोमिनल डिस्टर्बेंस के प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब चंद मेडिसिन ऐसी हैं जिनके साथ गोनाडिल एफ को नहायत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। इनमें लोप्रिन, डिक्लोफेनिक, स्टीरॉयड में डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन और क्लोपिडिग्रोल मेडिसिन है जिनके साथ गोनाडिल एफ को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। सो कंक्लूजन पॉइंट, गोनाडिल एफ को हम इस्तेमाल कर सकते हैं लो सेक्स ड्राइव, डिक्रीज लिबिडो ड्यू टू एजिंग, वीकनेस ड्यू टू एजिंग, स्ट्रेस, फटीग, मेंटल टेंशन, इसके अलावा प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लो स्पर्म काउंटिंग। इन तमाम बीमारियों में गोनाडिल एफ बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। शुक्रिया।